मम्मी जी, पापा जी, पलक, जेठानी जी, आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। इस पोल्यूशन भरी हवा में हमें सारी रात छत पर नहीं सोना चाहिए, इससे हमें सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। अरे बहू, ये सब क्या बकवास न्यूज है। इन सब न्यूज के चक्कर में मत आया करो। और क्या, नहीं तो जब न्यूज चैनल वालों को कोई दूसरा मुद्दा नहीं मिलता तो ये पोल्यूशन का मुद्दा लेकर बैठ जाते हैं। माँ कसम, इतना ढीठ परिवार मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। साफ साफ न्यूज चैनल में दिखा रहे हैं कि बाहर की हवा दिन पर दिन कितनी पोल्यूटेड होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं। आखिर कब मेरे ससुराल वाले छत पर सोना छोड़ेंगे? ठीक है मम्मी जी, पापा जी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और सुहानी के ससुराल वाले ठंड में छत पर सोने से बाज नहीं आते। तभी एक दिन बालकनी से सुहानी देखती है कि सोसाइटी में कुछ सीनियर डॉक्टर्स आए हुए हैं, जो सोसाइटी के घर में लोगों को हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। अरे, ये तो हेल्थ चेकअप करने वाले आए हैं। एक काम करती हूँ, अपने ससुराल वालों को भी लेकर जाती हूँ। इतने सालों से ये लोग छत पर सो रहे हैं, इनके शरीर में कोई न कोई बीमारी तो जरूर होगी। क्या पता बीमारी सुनने के बाद ये लोग छत पर सोना बंद कर दें। अब सुहानी घर के सभी सदस्यों के पास आती है, जहाँ घर के सभी सदस्य सोफे पर बैठकर सुबह की चाय पी रहे होते हैं। अरे, आप लोग यहाँ आराम से चाय पी रहे हो और बाहर सभी सोसाइटी की औरतें अपना हेल्थ चेकअप करवा रही हैं। आपको पता है माँ जी, सभी के शरीर में कोई न कोई बीमारी निकली है। मैं तो चाहती हूँ आप लोग भी अपना एक बार चेकअप करवा लीजिए। कौन सा पैसे लग रहे हैं? अरे देवरानी जी, हमारे ससुराल वाले फिट हैं। आपको पता नहीं, ये हर दिन अपनी फिटनेस का दावा करते हैं। इनके शरीर में क्या ही बीमारी होगी। तो और क्या, नहीं तो बहू तुझे विश्वास नहीं होता हमारी बातों पर? चल, आज हम तुझे अपना चेकअप करवा कर ही दिखा देते हैं। बच्चों को भी ले ले। चल, कौन से पैसे लग रहे हैं? सही कहा कलावती तुमने। हमारी बहू को हमारे ताकतवर शरीर पर शक होता है। आज हम फ्री में अपने चेकअप करवाकर इन्हें दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाई देते हैं। अब सुहानी अपने पूरे परिवार वालों को लेकर डॉक्टर के पास आती है, जहाँ 2 से 3 डॉक्टर सोसाइटी के लोगों का चेकअप कर रहे होते हैं। अब एक डॉक्टर सुहानी के फैमिली का भी टेस्ट करती है। देखिए सुहानी जी, आपकी पूरी फैमिली के बॉडी का ब्लड काफी ज्यादा मोटा है। ऐसा मानो जैसे ब्लड जम गया है। क्या ये लोग ठंडे टेम्परेचर में रहते हैं? जी डॉक्टर, मेरे ससुराल का हर एक सदस्य, इवन ये छोटा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है, ये भी ठंड में छत पर सोता है। ओह माय गॉड, ये तो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है सुहानी। अगर इस तरह से ये लोग छत पर सोते रहे तो इनके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, क्योंकि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन गर्म टेम्परेचर में ही अच्छी तरह से फ्लो कर पाता है। अगर ये सिलसिला ज्यादा दिन तक रहा तो इन्हें दिल से जुड़ी दिक्कत हो सकती है और दिल का दौरा भी आ सकता है। डॉक्टर, मेरे छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी क्या ये शिकायत है? जी, आपके छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ आपके अंदर भी यही शिकायत है। शरीर में ब्लड काफी ज्यादा मोटा हो चुका है। वैसे मैंने कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, आप इसे ले लीजिए और ठंड में छत पर सोना अब अवॉइड कीजिए, नहीं तो सबकी जान को खतरा आ सकता है। अब सुहानी पूरे परिवार वालों को घर पर लेकर आती है। वहीं गीता अपने बच्चों को पकड़कर रोने लगती है। ये सब देखकर कलावती और वीरेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। बहू, मुझे माफ कर दे। आज मेरी गलतियों की वजह से हमारा सारा परिवार दिल से जुड़ी बीमारी की चपेट में आ गया। तेरे छोटे छोटे बच्चे भी इस बीमारी के संपर्क में आ गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दे। छोटी बहू ने इतना समझाया, तूने भी इतना समझाया, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। हाँ बहू, ये सब कुछ हमारी जोर जबरदस्ती की वजह से ही हुआ है। अगर हमने तुम्हारी बात मानी होती तो आज हम लोग दिल से जुड़ी बीमारी की चपेट में नहीं आते। कोई बात नहीं मम्मी जी, पापा जी, अब जब आप सबको अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आज से ही आप लोग छत पर सोना छोड़ दीजिए। बाकी डॉक्टर ने जो दवाई दी है उस दवाई से रिकवरी होगा, ऐसा भी डॉक्टर ने कहा है। आज से मैं अपने परिवार वालों के साथ घर में ही सोऊंगी, चाहे जिसको जहाँ सोना है वहाँ सोए। बहू, तू नहीं, आज से पूरा परिवार ही अपने अपने कमरे में सोएगा, कोई छत पर नहीं सोएगा। अब उस दिन के बाद से कलावती अपने पूरे परिवार को उनके अपने अपने कमरे में सोने का हक दे देती है और खुद भी कमरे में ही सोती है। और अब पूरा परिवार दिल से जुड़ी दवाइयाँ भी खाता है और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करता है, जिससे उनका ब्लड पतला हो जाता है और दिल से जुड़ी बीमारी की चपेट से वो दूर हो जाते हैं।